हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेशन हॉटस्पॉट फॉर करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। आज है 21 अगस्त 2020। आज के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स डैश नाम से लॉन्च करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुल इंडेक्स। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सद्भावना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, यानी सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अगस्त। तो चलिए अब देख लेते हैं। सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। चलिए कुछ और महापुरुषों के समाधि स्थल को भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन और राजीव गांधी के वीर भूमि, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, राजेंद्र प्रसाद का महाप्राण घाट, BR अम्बेडकर का चैत्रा भूमि। तो ये सब ध्यान रखना इस क्वेश्चन से इतना। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मैटी का निधन हो गया, वह डैश था। तो भास्कर मैटी फुटबॉलर था। 1970-80 के दशक के काफी अच्छे गोलकीपर हुआ करते थे भास्कर मैटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम ब्राउबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, माली। चलिए अब देखते हैं मैप में माली कहाँ है। अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ देखिए ये माली है। यहाँ अल्जीरिया नाइजीरिया के नाइजर के बगल में। माली का कैपिटल है बमाको। करेंसी है इसका वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और यहाँ अभी जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम ब्राउकर, वो तो इस्तीफा दे दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने सभी बचत खाता धारकों के लिए न्यूनतम शेष राशि का रख रखाव न करने पर अपनी पेनल्टी और SMS शुल्क माफ करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI। SBI के पहले ग्राहकों को मेट्रो सिटी में रहने पर 3000 और सेमी अर्बन सिटी में 2000 और रूरल में 1000 रुपया सेविंग अकाउंट में रखना मैंडेटरी होता था। तो अब उसको हटा दिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं SBI के बारे में। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के 1921 में 27 जनवरी 1921 में इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। चेयरमैन इसका रजनीश कुमार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भरूच में बांधभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। चलिए अब देखते हैं मैप में, ये रहा गुजरात। गुजरात का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। इसका कैपिटल गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 33 है। गवर्नर इसका आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर यहाँ का विजय रूपानी बीजेपी पार्टी के हैं। विधानसभा का 182 सीट है। लोकसभा का 26 सीट है। राज्यसभा का 11 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ का गुजरात हाईकोर्ट है। स्टेट एनिमल यहाँ का एशियाटिक लायन है। बर्ड यहाँ का ग्रेटर फ्लेमिंगो है। फ्रूट यहाँ का मैंगो है और ट्री बनियान ट्री है। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की ARIIA रिपोर्ट में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे शीर्ष स्थान होगा, शीर्ष किया है।
कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IIT मद्रास। यह जो है शिक्षा मंत्रालय का पहल है। सबसे पहले देख लेते हैं ARII का फुल फॉर्म क्या होता है। ARII का फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट। यह जो है शिक्षा मंत्रालय का पहल है। IIT मद्रास ने सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में शीर्ष पर रहा। दूसरा स्थान यहाँ IIT मुंबई का था, तीसरा स्थान IIT दिल्ली का और चौथा स्थान IISc बेंगलोर का था। और सेल्फ फाइनेंस के कैटेगरी के आधार पर SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना फर्स्ट पर रहा और प्राइवेट के आधार पर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा का जो है ये फर्स्ट पे रहा। तो चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में ADB ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आधार पर कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मिलियन USD। तो अगला देखते हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश को मदद कर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। तो चलिए अब नेपाल के बारे में देख लेते हैं। मैप में देखिए यहाँ ये रहा नेपाल। नेपाल का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है यहाँ का काठमांडू है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का नेपाली है। प्रेसिडेंट यहाँ का विद्यादेवी भंडारी है। प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली है। अपर हाउस को नेशनल असेंबली बोला जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। यहाँ किंगडम का फॉर्मेशन 1768 में हुआ था। फेडरल रिपब्लिक 28 मई 2008 को और करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 20 सितंबर 2015 को बना था और यहाँ का करेंसी नेपाली रुपया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक द्वारा जन बचत खाता खोलने की घोषणा की गई है? तो जन बचत खाता खोलने की घोषणा जो है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिनो पेमेंट बैंक। चलिए अब अगला देखते हैं। डिसलॉयल द ट्रू स्टोरी ऑफ द फॉर्मर पर्सनल अटॉर्नी टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिकेल कोहेन। ये देखिए बुक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।